बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 26 अगस्त बरोज़ जुम्मा हम बात करेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मरीम नवाज़, फजलुर रहमान, राना सनाउल्लाह वगैरह के ख़िलाफ़ जो दरख्वास्त पर आज समाअत हुई है और उस समाअत का हवाल भी मैं आपके सामने शेयर करूँगा, उस फ़ैसले का हवाल भी, और मैं आपको बताऊँगा कि आज का जो फ़ैसला है भले वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ है, लेकिन उसके दूरस नतायज साबित होंगे और उसके नतायज सामने आएंगे। और मैं आपको बताऊँगा कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी और इमरान खान के ख़िलाफ़ जो तौहीन अदालत की दरख्वास्त है उसमें भी कारआमद साबित होगा। बड़ी अहम तफसीलात हैं जो मैं आपको बताऊँगा। उससे पहले मैं आपको बता दूँ, शहबाज़ गिल की दरख्वास्त ज़मानत पर आज समाअत हुई है और शहबाज़ गिल की दरख्वास्त ज़मानत पर जो अहम चीज़ आज देखने को मिली है वो ये है कि पुलिस तफ्तीशी अफसर जो हैं वो भाग गए हैं। तफ्तीशी अफसर कराची गए हुए हैं। उनका ये कहना है जी कि तफ्तीशी अफसर वो रिकॉर्ड लेकर गए हैं कराची में। क्यों लेकर गए हैं ये वो नहीं बता रहे, लेकिन वो रिकॉर्ड लेकर गए हैं क्योंकि एक मुकदमा शहबाज़ गिल के ख़िलाफ़ कराची में भी दर्ज है। इस हवाले से इस मुकदमे की बाबत वो गए हुए हैं कराची। जब तक जो पोस्ट रेस्ट बेल है मुल्ज़िम का रिकॉर्ड मौजूद ना हो, मुल्ज़िम के मुकदमे का रिकॉर्ड मौजूद ना हो, तो कोई चांस नहीं होता ज़मानत की दरख्वास्त पर समाअत का। क्योंकि अदालत ने जहां वकला के दलाइल को देखना होता है वहीं पे अदालत ने ये देखना होता है कि रिकॉर्ड क्या है। मुल्ज़िम के ख़िलाफ़ FIR हुई, मुल्ज़िम के ख़िलाफ़ बयानात 161 की जो स्टेटमेंट है, मुदई का बयान है, गवाहों का बयान है जो पुलिस में की फ़ाइल में होता है, ज़िमनियाँ जो लिखी जाती हैं उसका रिकॉर्ड, जो चीज़ें अदालत में दिखाई जाती हैं, रिकवरी क्या हुई है, रिकवरी मेमो क्या बनाया गया, ये सारी चीज़ें उस रिकॉर्ड का, जिसको हम पुलिस रिकॉर्ड कहते हैं, जो बेसिकली पुलिस फ़ाइल होती है। क्रिमिनल ट्रायल में दो फाइलें होती हैं, एक जुडिशल फ़ाइल होती है जो अदालत की फ़ाइल है और एक पुलिस फ़ाइल है, उसको रिकॉर्ड भी कहा जाता है। अदालत में जब समाअत शुरू हुई, सिपरा साहब की अदालत है, वहाँ पर ये समाअत शुरू हुई। 10 बजे तक केस का रिकॉर्ड, सुबह जब समाअत हुई तो कहा गया कि रिकॉर्ड अभी नहीं आया। अदालत ने कहा 10 बजे तक रिकॉर्ड जमा करवाया जाए और रिकॉर्ड पेश किया जाए। जब 10 बजे और शहबाज़ गिल के वकील सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में पेश हुए, जज ने इस्तफसार किया कि तफ्तीशी अफसर किधर है, रिकॉर्ड कहाँ है, क्या तफ्तीशी अफसर को नोटिस नहीं मिला। पुलिस अफसर ने कहा नोटिस शाम को मिला था और तफ्तीशी अफसर सुबह ही कराची चला गया था। तफ्तीशी अफसर ने दूसरे मुल्ज़िम की गिरफ़्तारी करनी है, वो रिकॉर्ड कराची साथ लेकर गया है। अब दूसरा मुल्ज़िम कौन है, वो एयरवाई वाले हो सकते हैं, क्योंकि एयरवाई को भी इसमें मुल्ज़िम रखा गया था। तो जी दूसरे मुल्ज़िम की गिरफ़्तारी के लिए रिकॉर्ड भी वो साथ लेकर गए हैं। पुलिस तफ्तीशी अफसर ने अदालत ने हुक्म दिया कि 10 बजे का वक्त देता हूँ, रिकॉर्ड या तफ्तीशी अफसर पेश हूँ। पुलिस अफसर ने कहा कि तफ्तीशी अफसर कराची से इतनी जल्दी नहीं आ सकते, जिस पर जज ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि मैंने तो नहीं कहा था तफ्तीशी अफसर कराची चले जाएं या वो रिकॉर्ड भी अपना साथ लेकर जाएं। फ़ोन करें और बुलाएं, नहीं आते तो SHO को बुलाएं, अगर रिकॉर्ड नहीं आता तो SSP और IG इस्लामाबाद को हम तलब करेंगे। शहबाज़ गिल की दरख्वास्त ज़मानत पर जब दोबारा समाअत हुई तो जज ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि रिकॉर्ड पेश करें, नहीं तो मैं आपके सीनियर्स के साथ मसला होगा और आपके सीनियर्स को मैं बुला लूँगा। पुलिस अफसर ने अदालत से इस्तदा की कि कल शाम को तफ्तीशी अफसर वापस पहुँचेगा, कल सैटरडे है, आप पीर तक समाअत मुलतवी कर दें। ये एक टैक्टिस होता है कि चलें एक इतवार बीच में आ जाएगी और इतवार को समाअत होगी नहीं तो चलें मंडे तक तो वो जेल में रहे। उन्होंने कहा जी कल शाम को तफ्तीशी अफसर आएगा, आप पीर तक समाअत मुलतवी करें। जज ने मुल्ज़िम के वकला से मुकालमा करते हुए कहा कि आप तफ्तीशी अफसर के लिए टिकट अरेंज कर दें, क्योंकि शहबाज़ गिल के वकला ने कहा था कि टिकट हम अरेंज कर देते हैं और वो सुबह आ जाए, कल शाम की बजाय कल सुबह आ जाए, टिकट हम अरेंज कर देते हैं। अदालत ने कहा ठीक है, जब जो मुल्ज़िम के वकला हैं वो टिकट अरेंज करके दे रहे हैं तो तफ्तीशी से कहें कि वो कल सुबह वापस आ जाए और हम कल समाअत कल सुबह करेंगे। और अदालत ने कहा कि आपको कितने दिन का, जो जज ने पुलिस से इस्तफसार किया कि आपको कितने दिन का वक्त चाहिए, उन्होंने कहा जी हमें पीर तक का वक्त चाहिए। अदालत ने कहा नहीं, पीर तक आपको वक्त नहीं मिलेगा, आपको कल रिकॉर्ड पेश करना होगा। अगर आपको ये मामला है कि जी पुलिस वाले ने आना है वापस और वो रेल गाड़ी के ज़रिए आएगा या बस के ज़रिए आएगा तो टिकट ये फराहम कर देते हैं वो बाय एयर आ जाए, लेकिन उसको कल हर हाल में पेश होना होगा। कल दरख्वास्त ज़मानत पर हमने फ़ैसला करना है। और एडिशनल सेशन जज साहब ने कहा कि अगर कल आप रिकॉर्ड पेश करने में नाकाम हो गए तो मेरी बात याद रखिएगा, फिर आप ना आइएगा। पुलिस अफसर को कहा बल्कि IG को कहिएगा कि वो आए और अदालत का सामना करे, क्योंकि ये जो मामला है
जब कोई कस्टडी में चला जाता है, जो कोई जुडिशल रिमांड पर या जुडिशल कस्टडी पर होता है, अदालत ने देखना होता है कि वो 1 मिनट भी बग़ैर किसी वजह के ना रहे थाने में, इस वजह से रिकॉर्ड पेश किया जाए। जहाँ तक शहबाज गिल का केस है, केस तो बड़ा क्लियर है और इस केस में ज़मानत बनती है, लेकिन हमने जो अब तक रवैया देखा है अदालतों का, एक और चीज़ जो नोट की है, हमारे जो वकला दोस्त अदालत में मौजूद होते हैं और उनकी तरफ से ये बताया गया है कि शहबाज गिल के केस में भी या जमील फ़ारूकी के केस में जो वकला हैं वो वहाँ पर इंसानी हकूक़ की और जो बाकी बातें वो ज़्यादा करते हैं, लॉ पॉइंट्स पर दलाइल कम देते हैं। एक बात मैं आपको बता दूँ कि जब आज़म नज़ीर तारड़ साहब या जब किसी ने अगर आज़म नज़ीर तारड़ साहब के आर्गूमेंट सुने हैं अदालत में, या दूसरी तरफ जो शहबाज शरीफ और इनके वकील हैं अमजद परवेज़ साहब, उनके दलाइल सुने, 5-5 दिन वो दलाइल देते थे, उस वक्त भी ये जिस्मानी रिमांड पर होते थे। वो क्या करते हैं, उनका तरीका क्या है कि वो 2-2 सफ़ों की जजमेंट शुरू कर देते थे। ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, अच्छा हम भी समझते थे कि वो इरेलेवेंट है, लेकिन वो पढ़ते लॉ थे। जब वो लॉ पढ़ते थे तो इतना लॉ दे देते थे, इतना कानून दे देते थे कि वाकई लगने लगता था कि क्या बात है, इनका केस तो बहुत मजबूत है। अब ये सारी जो बातें हैं कि उसको बरहना किया गया, उसको ये किया गया, आपने देखा अदालतों के कान पर जूं तक नहीं रेंगती इन रिमार्क्स से। अदालतें क्या करती हैं, अदालतों के एक अपनी तरीक़ाकार है। ये बातें मीडिया के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए, इंटरनेशनल मीडिया के ज़रिए आप आवाज़ तो उठा सकते हैं, इन बातों से आप अदालतों से रिलीफ नहीं ले सकते। अदालतों को आपने इंगेज करना है क्वेश्चन ऑफ लॉ पर। यह बात दुरुस्त है कि इन केसेस में जो अदालतों का पॉइंट ऑफ व्यू है वो बना होता है, लेकिन फिर भी जब आप ऐसा कोई मामला करें, सुप्रीम कोर्ट की आपको सैकड़ों जजमेंट्स मिल जाएँ, हैं हाई कोर्ट्स की मिल जाएँ, वो पढ़ें, इतना उनको लॉ दे दें, 100 जजमेंट दे दें कि उस भार तले ही जो ऑनरेबल जजेस हैं वो कानून के बार में दब जाएं और फिर उनको फ़ैसला करने में भी मुश्किल का सामना करना पड़े। और एक और चीज़ कि अगर वो कहें कि जी आप हमारी दरख्वास्त खारिज भी करें, लेकिन जो हमने लॉ पॉइंट्स दिए हैं ये सारे हमारे आर्गूमेंट्स में, अपने फ़ैसले में, जहाँ पहले पिटिशनर के वकील के आर्गूमेंट्स का हवाला दिया जाता है, फिर दूसरे वकील के आर्गूमेंट्स का हवाला दिया जाता है, वहाँ आप ऐड कर दें कि हमने 100 जजमेंट्स आपको दी थी, फिर बनता है केस। तो ये चीज़ें भी मद्देनज़र रखनी होंगी। बहरहाल दूसरी तरफ जो मामला है और वो है जी, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने समाअत की है मरीम नवाज़, फजलुर रहमान, राना सनाउल्लाह, तारड़ और मरीम औरंगज़ेब के ख़िलाफ़ जो समाअत थी, जो उनके ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की दरख्वास्त थी, अली इजाज़ भुट्टर वर्सेस मरीम नवाज़ वग़ैरह, और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला ने जमा करवाई थी। अब उसमें जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब, ये वो ऑनरेबल जज साहब हैं जो इमरान खान के ख़िलाफ़ जो दरख्वास्त थी उसमें लार्जर बेंच को हेड कर रहे थे। जो फ़ैसला आया जिसमें कहा गया कि अदालतों के ख़िलाफ़ ये चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं, हमारे निज़ाम इंसाफ पर सवाल उठ रहे हैं और हमें अपने निज़ाम इंसाफ को बचाना होगा, ये जो तनकीद की जाती है ये दुरुस्त नहीं है, और बहुत कुछ कहा गया। ये वो ऑनरेबल जज साहब हैं जो मरीम नवाज़ का केस है उसमें आमिर फ़ारूक साहब, जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब सरबराही करते हैं उस 2 रुकनी बेंच की, और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब भी उस बेंच का हिस्सा हैं। बहरहाल उनकी अदालत में समाअत हुई तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला ने कहा कि हमने ये देखा है कि ये हाल ही में जो कुछ हुआ है सोशल मीडिया पर, क्योंकि पुराने क्लिप वायरल हो गए, हमने पहले नहीं देखा था, अब हमने देखा है कि जी वो सारे के सारे जो क्लिप हैं वो वायरल हुए हैं और उसमें तो बड़ी तौहीन की गई है। और फिर जब हमने आपका ये फ़ैसला पढ़ा है जो आपने क्रिमिनल ओरिजिनल है इमरान खान के ख़िलाफ़, उसमें जो आपने तहरीर किया है कि आप तो अदालती निज़ाम, जजेस की बात नहीं हो रही, अदालती निज़ाम इंसाफ के ऊपर जो सवालात उठे हैं उसके ऊपर तो आप इतने कॉन्शियस हैं कि आप 3 रुकनी बेंच से भी बड़ा बेंच बनवाना चाहते हैं और आपने वो फ़ाइल चीफ जस्टिस साहब को भेज दी है। तो इसका मतलब ये है कि आप पूरे अदालती निज़ाम के ऊपर इस वक्त जो एक प्रेशर है, दबाव है, आप उसके ख़िलाफ़ ये सारा मामला करना चाहते हैं। तो हमारी ये इल्तजा है कि हमारी दरख्वास्त को भी साथ इंटरटेन किया जाए। उस पर अदालत ने कहा, मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने, कि आपकी दरख्वास्त में जो मुबैना तौहीन है वो ना तो हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के ख़िलाफ़ है और ना ही वो हमारे दायरे इख्तियार में आती है। वो या तो लाहौर हाई कोर्ट के जजेस के ख़िलाफ़ है या सुप्रीम कोर्ट के जजेस के ख़िलाफ़ है। तो आप या सुप्रीम कोर्ट चले जाएं या आप लाहौर हाई कोर्ट चले जाएं, आप हमारे पास क्यों आए हैं? उन्होंने कहा कि जो मरीम नवाज़ हैं, मरीम नवाज़ इस अदालत की मुलज़िमा हैं, मुजरिमा हैं और
आपने उनकी सज़ा सस्पेंड की हुई है और वो वज़ीर आज़म हाउस में बैठकर पीडीएम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, इस्लामाबाद में है वज़ीर आज़म हाउस, वज़ीर आज़म हाउस में बैठकर वो ये गुफ्तगू करती हैं इस वजह से। और फजलुर रहमान ने, राना सनाउल्लाह इस्लामाबाद का वज़ीर दाखिला है और मरियम औरंगज़ेब और अता तारड़ भी यहाँ इस्लामाबाद के रिहायशी हैं। इस वजह से जनाबे वाला हमने आपके पास दरख्वास्त दायर की है, क्योंकि ये निज़ाम इंसाफ की बात है जो आपने अपने ऑर्डर में लिखा कि निज़ाम इंसाफ को ख़तरा है, तो ये उस ख़तरे की सबसे बड़ी, जहाँ इमरान खान का बयान है वहीं पे ये जो बयानात हैं ये इंतहाई ख़तरा है निज़ाम इंसाफ के लिए, क्योंकि जनाब ने इसके ऊपर इनिशिएटिव लिया है। हम चाहते हैं कि ये जो मामला है वो सिर्फ इमरान खान की हद तक न रहे, ये मामला ओवरऑल देखा जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जजेस यहाँ पर महफूज नहीं हैं, यहाँ पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तनकीद से और गालम गलूत से महफूज नहीं है, उनके खिलाफ ट्रेंड चलाए जाते हैं। अदालत ने कहा आपकी जो भी बात है, लेकिन चूँकि ये मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के ख़िलाफ़ नहीं है, इस वजह से हम नहीं सुन सकते। अब जाएँ या लाहौर हाई कोर्ट चले जाएँ, क्योंकि अली एजाज भुट्टर साहब वो हमारे दोस्त हैं, वो लाहौर से हैं, तो उन्होंने कहा जी क्योंकि पिटिशनर लाहौर के रहने वाले हैं तो उन्होंने वहाँ क्यों नहीं की, और आप अब तक क्यों सोए रहे, जब ये सारी बयानात दिए जा रहे थे तब आप क्यों खामोश थे, अब क्यों आपने दरख्वास्त दायर कर दी है। एक ये बात और एक ये बात कि क्योंकि हमारी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के हवाले से ये बात नहीं है, इस वजह से ये हमारे ऊपर ज़िम्मेदारी आयद नहीं होती कि हम इस तौहीन अदालत की दरख्वास्त को सुने। अब इसमें दो चीज़ें हैं, दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार दे दी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब इस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जब पहला ये एतराज़ उठाया जाता है कि क्या आप किसी और फोरम पर गए हैं जिसको प्रॉपर फोरम कहा जाता है, तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहेगी कि हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट गए थे, उन्होंने कहा जी आप सुप्रीम कोर्ट चले जाएँ। एक ये, दूसरा ये है कि अगर दो रुकनी बेंच जो जस्टिस एजाजुल हसन साहब का, जस्टिस मज़हर अली अकबर नकवी साहब का, उनके पास ये तौहीन अदालत की दरख्वास्त लग जाती है, तो आप अंदाज़ा लगाएं चीखें कहाँ कहाँ तक जाएंगी, और ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट तो जाएगा। दूसरी बात यह है कि जितना फ़ैसला लिखा गया था, मैं बतौर कानून का तालिब इल्म यह समझता हूँ कि जो फ़ैसला इमरान खान के ख़िलाफ़ 3 सफ़ात पर मुश्तमिल, जिसमें निज़ाम इंसाफ, जिसमें अदलिया और स्पेसिफिक जज से हट के निज़ाम इंसाफ और अदलिया की बात की गई थी और इंसाफ के निज़ाम पर दबाव की बात की गई थी, उसके हवाले से भी जो केस है अब प्रोसिक्यूशन का, क्योंकि प्रोसिक्यूशन अब अटार्नी जनरल साहब हो जाएंगे, वो कमज़ोर हो जाएगा। उसकी वजह यह है कि ये चीज़ें फिर कंफ्यूज हो जाएंगी और मशकूक हो जाएंगी। देखते हैं क्या होता है, जो भी तफसीलात होंगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान कामिल नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।